लिए सबसे पहले कौन सा था? सुनीता सिंघानिया की। समाधि समाधिपाद मैम। हाँ जी, सबसे पहले था समाधिपाद। फिर उसके बाद साधनपाद। दूसरे नंबर पे साधनपाद। तीसरे नंबर पर साधनपाद तीस विभूतिपाद। विभूतिपाद। और इनमें कितने कितने सूत्र हैं? मैम समाधिपाद में 51 हाँ। और साधनपाद में 55 अच्छा। और विभूतिपाद में भी 55 ठीक है। और मैम 55 केवल या में मैम 34 55 या 56 कह 56 सकते हैं। 56 हाँ, जी 55 या 56। और चौथे में जो कि हमारा कैवल्य पाद है, उसमें उसमें 34 कितने हैं? 34। 34 हाँ। जी तो अब हमारे सिर्फ ये बाकी हैं। ठीक है। जी मैम जी तो अभी क्या है कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि पिछली बार जो विभूति पाद में किया था वो समाधियों सिद्धियों के बारे में चर्चाएं थी, है ना? सिद्धियां बताई गई जी थी मैम सारी। जी तो अब इन सिद्धियों में से और सिद्धियां जोड़ देते हैं थोड़ी सी कि कैसे कैसे सिद्धियां और मिल सकती हैं। एक तो उन्होंने की थी अभ्यास के द्वारा करी थी सारी सिद्धियां, है ना? अब यहाँ हेलो पर मैम, एक्सक्यूज। हाँ जी कुशिला जी। स्क्रीन शेयर मैम, स्क्रीन शेयर कर दिया आपने? स्क्रीन शेयर नहीं किया क्या? ओहो। नो मैम। अच्छा चलिए स्क्रीन शेयर में कर देती हूँ, एक मिनट। मुझे लगा मैंने कर दिया। अच्छा काट रहे हैं यार। ओके। आ गया ना? यस मैम, अब हो गया मैम। चलिए ठीक है, थैंक यू कौशल्या जी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ना कि जो सिद्धियां हमने विभूति पाद में की थी वो सारी की सारी कैसे करी थी हमने? कोई कोई चीज की प्रैक्टिस कर करके, है ना? लंबे समय तक अभ्यास करके उस तरह से हमने सिद्धियां प्राप्त की थी। अब यहाँ कैवल्य पाद में कह रहे हैं कि सिद्धियां और भी तरीके से होती हैं, जैसे कि अब यहाँ पर कह रहे हैं जैसे कि जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धया। इसमें 5 प्रकार की सिद्धियां ऐसी बता दी हैं जो कि किस किस तरीके से प्राप्त की जा सकती हैं, किस किस तरीके की होती हैं। एक तो जन्म, एक औषधि से, एक मंत्र से, एक तप से और एक समाधि से। ठीक है। तो जन्म से जैसे पहले तो हम ये सिद्धि का मतलब ही जान लेते हैं कि सिद्धि क्या होती है ना? जो सिद्धि सिद्धि बात कर रहे हैं कि ये सिद्धि मिल गई वो मिल गई। तो सिद्धि का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में एक्सपर्टीज को हासिल करना, किसी भी चीज में निपुण हो जाना, है ना? और या फिर बहुत ही ज्यादा कुशल हो जाना किसी भी चीज में, तो उसको कहते हैं सिद्धि प्राप्त हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो धर्म ग्रंथों में अपने जो सिद्धि की बात कहते हैं ना, वो सिद्धि की बात कहते हैं कि उसमें प्रकृति में जितनी भी अलौकिक चीजें होती हैं, जो लौकिक नहीं होती है, सामान्य नहीं होती हैं, वो चीजें साधक करने लगता है तो उसको सिद्धि कह देते हैं। यहाँ पर जो अपने धर्म ग्रंथ हैं या योग में कह दें या किसी में भी इसमें, तो उसको जो प्राकृतिक शक्तियों से लैस हो जाए एकदम से कि उसकी उच्चतम सीमा तक चला जाए, तो वो सिद्धि कहलाती है यहाँ पर। तो फिर कह रहे हैं कि जो ये सिद्धि जो है वो किस किस तरीके की होती है? जन्म से, एक तो जन्म से प्राप्त सिद्धि होती है। अब जन्म से प्राप्त सिद्धि कौन सी होती है? कि जैसे कुछ लोग तो जन्म से ही प्रतिभाशाली हो जाते हैं, जबकि उन्होंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई अभ्यास नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो कितने ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, प्रतिभावान हो जाते हैं। तो वो क्या होता है कि उनका जो जन्म लेना है ना, वो एक निमित्त मात्र है एक तरह से। वो सिर्फ कारण है उसका कि जो जो जिस चीज को वो अचीव करने आया है ना? तो इसी तरीके से जैसे कि एक एग्जाम्पल महर्षि कपिल का हम ले लें, तो कपिल ने कहते हैं कि पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म थे उसके, उसी का प्रभाव था कि इस जन्म में आकर आने से पहले ही उनको सांसारिक जो ज्ञान था उसका अनुभव हो गया
पहले से ही योग्यता प्राप्त किए हुए थे महर्षि कपिल जो थे। तो इस तरीके से उनको कह सकते हैं कि वो जन्म से ही सिद्ध थे। और दूसरा जो आता है अपना औषधि से, दूसरा आ गया औषधि से। अब औषधि से कैसे होती है सिद्धि? कि जैसे कोई केमिकल वगैरह होते हैं या कोई औषधि होती हैं, इनसे जब हम अपने शरीर को या मन को हम शुद्ध कर लेते हैं या यंग कर लेते हैं, जवान कर लेते हैं। जिस तरीके से पीछे एक बात थी कि च्यवन जो ऋषि हैं, उन्होंने जब च्यवनप्राश का आविष्कार किया था तो इसीलिए किया था कि वो बुढ़ापे की तरफ थे और उन्होंने च्यवनप्राश ले करके वो वापस से जवान हो गए, यानी कि इतनी सारी जड़ी बूटियां उसके अंदर थी तो वो उस तरीके से जवान हो गए। या सोमरस पान होता है किसी का, मतलब इस तरीके के बहुत सारी ऐसी केमिकल्स हैं या आयुर्वेदिक कोई चीजें होती हैं जिनका पान करने से और वो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं उनको। ठीक है, और इसके आगे नेक्स्ट आता है मंत्र से, मंत्रजा है ना, 3rd नंबर पे मंत्रजा है यहाँ पर। तो मंत्र से क्या होता है कि मंत्र से जो हम मंत्र का जप करते हैं तो उससे भी हमारे चित्त में एकाग्रता आती है, और एकाग्रता आने से जब ये एक है ना कि स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, तो स्वाध्याय का मतलब यही हो गया कि खुद का अध्याय या फिर एक ही चीज में एकाग्र रहना कि आप अपने बारे में स्वाध्याय कर रहे हो तो उनसे भी जो है ना आपको एकाग्रता का परिणाम मिल जाता है। तो वो भी एक तरह फिर सिद्धि मिल जाती है, मंत्र से भी सिद्धि मिल जाती है। ठीक है, और चौथे प्रकार की जो सिद्धि है वो तप से कही गई है यहाँ पर। ठीक है, और तप से क्या होता है कि तप का मतलब ये होता है कि किसी चीज को तपाना, तपाना मतलब जितना तपेगा उतना ही वो शुद्ध अवस्था में चला जाएगा, है ना। तो शुद्ध में जाएगा, तो जैसे कि तप से अशुद्धि होने पर क्या हो जाता है, इंद्रियों और शरीर की सिद्धि हो जाती है ना। इसमें किसको याद है वो वाला सूत्र? काय इंद्रिया शुद्धिर सिद्धिर क्षुद्धि क्षयात, ऐसा कुछ है ना। तो ये तप सह वाली तप है ना। तो तप से क्या क्या होता है, काय और इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है, यानी कि जितना तपेगा उसमें जितने भी मल थे या जितना भी अशुद्ध उसके अंदर चीजें थी वो सब की सब शुद्ध हो जाती हैं। 5वें नंबर पे समाधि। समाधि के बारे में तो वो बहुत बार कह ही चुके हैं, है ना। पीछे सारी समाधियों की बात की है उन्होंने कि समाधि से भी सिद्धि मिलती है ना। पीछे चर्चाएं उसी की हो रही हैं। तो समाधि के बारे में तो यहाँ बहुत ज्यादा कहने के लिए नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो सिद्धियां थी, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, इनके बारे में ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। समाधि का तो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात ये उपाय बताते ही आ रहे हैं सारे के सारे, है ना। तो इस तरीके से ये पहले वाले सूत्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं कैवल्यपाद के। ठीक है, तो ये सिद्धि के प्रकार हो गए। दूसरा जो एक सूत्र है कि जात्यांतर परिणाम प्रकृति आपुरात, यानी कि जो विभिन्न जातियों के अंतर का परिणाम जो है वो प्रकृति स्वयं करती है। इसका मीनिंग एक मोटा मोटा ये निकल के आता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। कि जात्यांतर परिणाम का मतलब क्या हुआ कि जो ये सिद्धियां हुई ना, देखिए एक साधारण व्यक्तित्व है, कोई भी साधारण आदमी था, उस साधारण आदमी ने जब ये सिद्धियां प्राप्त की, कोई भी प्रकार की कोई भी एक चीज पकड़ लो, तो वो क्या बन गया लास्ट में, असाधारण हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना असाधारण, क्योंकि वो योगी हो गया, वो सिद्ध हो गया, है ना, सिद्ध पुरुष हो गया है वो। तो अब वो साधारण नहीं रहा। तो जो इसकी यहां पर जो जाति थी, साधारण रूप में जो जाति थी, अब उसकी जाति कौन सी है? परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? फिर होगा ना परिवर्तन। जब यहां तक आते आते जाति में परिवर्तन हो जाएगा, जाति परिवर्तन। ठीक है, यानी कि जो उसके रूप है, लक्षण है, सबके सब क्या हो जाएंगे? परिवर्तन हो जाएंगे। और सिर्फ रूप लक्षण की बात तो हम वैसे कह रहे हैं जो कि हमारे
हमें देखने में थोड़ा सा विश्वास हो जाता है, इसलिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर जाति परिवर्तन हो गया, तो जाति अंतर परिणाम है, जो जाति अंतर परिणाम है, यहाँ तक का ये वाला एक जो हमें प्रैक्टिकली रूप में देखने को मिलता है, ये उसका एग्जाम्पल है। अदरवाइज दूसरा एग्जाम्पल जो सिद्ध पुरुष करते हैं वो ये भी करते हैं कि जब आपको ये सब सिद्धियां मिल जाती हैं, मिलने के बाद उन्होंने क्या बोला था, पहले भूत जय भी कर लिया, इंद्रिय जय भी कर लिया। जब भूत जय कर लिया है तब हम सारी की सारी जो प्रकृति के अंदर चीजें हैं, जिसमें पांचों तत्व हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, यानी कि 24 तत्व के 24 तत्व जो हैं, वो जो भी आप इच्छा करते हो, संकल्प करते हो कि मैं जो है ना, मनुष्य जो योगी है, जो मनुष्य के शरीर में है, वो एक समय आने पर कहे कि मैं हाथी बन जाऊं, तो जब हाथी बनेगा तो योगी का जो भार है, शरीर भार, वो कितना है, 60 किलो का मान लीजिए, और हाथी का कितना रहेगा, मान लीजिए 1000 किलो का। तो अब इतना जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, कितने किलो का डिफरेंस हो गया, 1040 नहीं 940 किलो का डिफरेंस हो गया, है ना। अब ये 940 किलो ज्यादा भार कहाँ से लाएगा, जबकि शरीर किससे बनता है, पांचों भूतों से बनता है शरीर। तो ये जो प्रकृति के अंदर पांचों भूत हैं, वो उसकी आपूर्ति करेंगे, ये बनाने में, योगी से हाथी को कन्वर्ट होने में 940 किलो का जो भी मटेरियल लगेगा, वो उसकी आपूर्ति कौन करेगा, प्रकृति करेगी, ठीक है। और अगर उसके बाद ये समझ में आता है कि भाई हाथी से फिर उसको चींटी बनना है, अब चींटी हो गई सारी 1 ग्राम की भी नहीं है, तो बाकी सारा कहाँ चला जाएगा मटेरियल, वो वापस प्रकृति में विलीन हो जाएगा। यानी कि प्रकृति जो है ना, वो इसकी हेल्प कर रही है, प्रकृति आपूरात, प्रकृति उसकी आपूर्ति करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम प्रैक्टिकल वे में जो हमें देखने सुनने को मिलता है, वो यही मिलता है ना कि एक जो सिद्ध है, उसके जो लक्षण और व्यवहार में या उसके किसी उसमें शरीर में भी चेंज आया है। शरीर में मतलब पहले वो स्थूल था मान लीजिए, धीरे धीरे वो कांति में हो गया, और ये हो गया, वो हो गया। तो वो क्या होता है फिर, जैसे हम मोटे से ही पतला कोई आदमी होता है तो उसका फैट कहाँ चला जाता है, वो भी तो यहीं की यहीं विलीन हो जाता है, बर्न होता है, तो भी अग्नि में परिवर्तन हुआ या किसी भी चीज में परिवर्तन हुआ ना, तो यानी पांचों तत्वों में ही तो विलीन हुआ वो। या पतले से मोटा हुआ तो वही चीज तो आपूर्ति की ना, प्रकृति नहीं तो जो जाति अंतर परिणाम है, उसकी आपूर्ति कौन करता है, प्रकृति करती है। क्लियर, एक बार क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। यस मैम। मैम एक डाउट था, हाँ बताइए। प्रकृति में तो मैम सतरज तम होते हैं, जो कि मतलब कि बहुत हल्की रहती है, तो पंच महाभूतों से ही तो होगा, इसका मतलब ये प्रकृति से क्यों नहीं होगा? नहीं, 24 के 24 तत्वों से होगा। अब अगर एक कोई भी मनुष्य है, वो तामसिक प्रवृत्ति का है और वो सात्विक में कन्वर्ट होना चाहता है, तो उसकी आपूर्ति भी तो प्रकृति करेगी ना। ठीक है मैम। जैसे किसी आपने सुने नहीं थे ये उंगली मार, या फिर ये जो वाल्मीकि ऋषि थे, इनका भी पहले सुना था कि ये शिकारी थे या क्या थे, कुछ तो था, मतलब ऐसे ऐसे भी तो सिद्ध पुरुष हुए हैं। जी मैम, इतना डिटेल में तो नहीं सुना, बट आज सुन रहे हैं। हाँ इतना नहीं सुना था मैम। अच्छा, नहीं नहीं, वो जो उंगली मार हैं और भगवान बुद्ध के जो उसकी शरण में ही आ गए थे, तो वो भी बहुत बड़े हिंसक प्रवृत्ति के थे। और शायद वाल्मीकि ऋषि या कौन से ऋषि थे, वो भी बहुत ही शिकारी थे, लेकिन बाद में जो है ना, ये कन्वर्ट हुआ उनका, जब पर्सनालिटी पूरी चेंज हो गई। आप देख सकते हो एग्जाम्पल अपने इसमें सब भरे हुए हैं। और ऐसे बड़े साधु महात्मा हुए हैं जो पहले नहीं थे, बाद में कन्वर्ट हुए हैं साधुओं में वो, और असली साधु, ऐसा नहीं है कि चोला बस पहन लिया हो। तो ये इस तरीके की बात ये कहते हैं कि जो जाति का अंतर का जो परिणाम होता है, वो किस तरीके से शरीर धारण करता है, उसकी आपूर्ति जो है ना, वो क्या करती है, प्रकृति करती है। चाहे वो
पंचभूतों से करे, चाहे वो अपने गुणों से करे, किसी से भी करे, लेकिन उसका प्रकृति ही आपूर्ति करती है। ठीक है। अब थर्ड वाले में क्या कह रहे हैं ये? थर्ड वाले में कहते हैं कि निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। अब एक चीज है कि जैसे जन्म, औषधि, जो ये चीजें हैं, जो सिद्धियां हैं, तो ये प्रकृति की पूर्णता कैसे कर देती हैं? क्या वे प्रकृतियों के चलाने वाली हैं? मतलब प्रकृति को ये चलाती हैं क्या? जो ये सिद्धियां हैं, क्या ये प्रकृति को चलाती हैं? एक छोटा सा संबंध इसके अंदर बैठाने की कोशिश करते हैं कि भाई इन्होंने कह दिया कि जो सिद्धि है ये प्रकृति, इनकी जो जाति का अंतर है ये प्रकृति पूरा कर देती है, लेकिन इसके बीच में एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सिद्धियां जिसको मिली हैं वो प्रकृति को चलाती हैं? तो इसी का आंसर ये आगे देते हैं कि निमित्तम अप्रयोजकम, ये चलाती नहीं है। निमित्तम मतलब ये जो सिद्धियां हैं, जो निमित्त हो गया, क्योंकि भाई वो ही तो सिद्धियां ही तो इसका कार्य करा रही है एक तरीके से, लेकिन जो निमित्त हो गया है वो इसका अप्रयोजकम है प्रकृति के लिए। अप्रयोजकम प्रकृति नाम, वो उसको चलाने वाली नहीं है। ठीक है, क्लियर बोल दिया इसने कि निमित्तम यानी कि जो धर्म है, क्योंकि ये क्या हो गया कि कोई भी जब हमारे अंदर सिद्धि आती है ना, तो वो एक तरह का धर्म हो गया हमारा, कि धर्म है वो एक गुण हो गया एक तरीके से। तो गुण कभी भी किसी चीज को चलाता नहीं है, धर्म किसी भी चीज को चलाता नहीं है, वो प्रयोजकम अप्रयोजकम होता है, प्रयोजकम नहीं होता है। तो जो ये हमारी प्रकृति है उसको वो अप्रयोजकम है, उसको नहीं चलाता है। ठीक है, यानी कि जो निमित्त है, यानी कि जो धर्म है, वो प्रकृति को कभी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि खुद ही तो कार्य हो गया ना, कार्य हो गया वो खुद ही। तो कार्य कभी भी कारण को नहीं चला सकता है, कारण कार्य को चला सकता है। ये एक प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो यहां तक हो गया ना क्लियर। उसके बाद देखें कि वर्ण भेदस्तु। ठीक है, अब यहां पर कह रहे हैं कि वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण मतलब बाधा, जो बाधा होती है ना वो। और भेद का मतलब क्या होता है? अलग करना, है ना, या तोड़ना, ये कह दो। और तू का मतलब परंतु। तो कहता है परंतु ये उसकी बाधा को तोड़ देता है। अब ये जो निमित्त था, जो धर्म था, इसने ये चलाता नहीं है प्रकृति को, ये केवल और केवल उसने काम क्या किया, जो उसके जाति का जो अंतर होना था ना, चाहे चींटी से हाथी, या जो परिवर्तन उसका अपने आप में हुआ, उसका जो परिवर्तन होना था उसमें जो बाधा आ रही थी, केवल उसने उसको तोड़ा है। प्रकृति तो अपने आप अपना कार्य करेगी, फिर सिर्फ उसने बाधा को तोड़ा है। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल देता है आगे कि ततः, जैसे क्षेत्रिकवत, जैसे कि कृषक जो होता है, किसान जो होता है, वो जब एक खेत में पानी भर जाता है, पूरा एक खेत में पूरा पानी भर गया है और उसको दूसरे खेत में पानी डालना है, तो उसकी यहाँ पर जो बाधा थी ना, जो मेड़ बनी हुई थी, सिर्फ उस मेड़ को उसने यहां से हटा देना होता है, तो पानी अपने आप इसके अंदर आएगा। वो ऐसे नहीं कि बाल्टी से बाल्टी यहाँ पर पानी जो है ना फेंकेगा पूरा। किसान का कार्य ये नहीं है, किसान सिर्फ उस मेड़ को, हल्की सी बाधा जो है ना उसको हटा देगा, पानी अपने आप इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार से जब योगी को जाति का अंतर करना होता है, तब केवल उस बाधा को दूर करना होता है और प्रकृति अपना कार्य फिर स्वयं करने लगती है, उसकी आपूर्ति खुद ही कर लेती है। ठीक है, आगे चलें। ओके, नेक्स्ट है निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात। अब ये क्या कह रहे हैं कि निर्माण चित्तानी,
यानी कि जो निर्माण चित्त है वो केवल अस्मिता से निर्मित होते हैं। इसका शाब्दिक मीनिंग यही हो गया, जो निर्माण चित्त हैं वो अस्मिता से ही होते हैं। यानी कि निर्माण चित्त की व्याख्या की है यहाँ पर, कैसे की है कि जो भी उसने रूप परिवर्तन किया, जैसे कि कोई ये योगी है और योगी ने क्या किया कि यहाँ पर हाथी बन गया, कभी वो अश्व बन गया, कभी वो चींटी बन गया। हालांकि ये सब बातें ना थोड़ी सी बेबुनियाद इसलिए लगती हैं कि भाई मनुष्य शरीर तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्या है, योग्य है और बड़े भाग्य से मिलता है, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं। तो वो जानवर क्यों ही बन पाएगा, क्यों बनेगा। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल यही दिया गया है ना कि योगी है, अगर ये रूप परिवर्तन करता है तो ये जो चींटी है तो क्या सिर्फ इसकी क्या जाएगी, यहाँ पर इसका चित्त जो है ना, इसका चींटी हाथी वाला तो चित्त नहीं आएगा, नहीं तो चींटी को भ्रम हो जाएगा कि मैं तो हाथी से लड़ सकती हूँ, है ना। तो चित्त जो है ना इनके बनेंगे ना अलग अलग, कि अश्व के अंदर अश्व का चित्त आएगा और चींटी के अंदर चींटी का आएगा, हाथी के अंदर हाथी का आएगा। तो फिर ये जो चित्त हैं जो निर्माण हो रहे हैं, इसके अंदर अलग चित्त है, इसके अंदर अलग चित्त है, इसके अंदर अलग चित्त है, और भी बने तो और भी अलग चित्त है, ठीक है। तो ये वाले जो चित्त हैं ये सारे के सारे कहाँ से बनते हैं, क्या ये अपने चित्त के साथ ही इनके अंदर परिवर्तन हो जाता है इसका, योगी का। तो कह रहे नहीं, ये जो है योगी के साथ जो हमारे जन्म के साथ में जो चित्त मिला है ये हमारा असली चित्त है, मतलब एक ओरिजिनल मेन चित्त है, ठीक है, मेन हो गया ये वाला। और यही चित्त जो है ये इन चित्तों का निर्माण करता है। अस्मिता जो है ना, जिसको हम अस्मिता बोल देते हैं, जो हल्का सा अहंकार का जो भाव होता है, म की जो भावना होती है, तो वो जो चित्त में होती है वो हमारा ओरिजिनल चित्त है। और यही चित्त इनका निर्माण करता होता है, जो दूसरे जाति अंतर के जो चित्त होते हैं हमारे, उनके अंदर। यानी कि निर्माण चित्तानी, जो वो निर्माण करता है, अस्मिता ही उन चित्तों का निर्माण करता है, ठीक है जी। क्योंकि वो बनाए हुए चित्त है ना सारे के सारे। असली चित्त को तो ये पता रहता है कि मैंने ये भी बनाया वो भी बनाया, लेकिन उसको वो छोटे चित्त होते हैं सारे के सारे, वो टेम्परेरी होते हैं। अब नेक्स्ट में पांचवें में क्या कह रहे हैं ये कि प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम्। अब वो क्या है कि चित्तम प्रवृत्ति भेदे, प्रवृत्ति भेद का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये प्रवृत्ति भेद हो गया ना इनके अंदर, जो जितने भी निर्माण चित्त किए थे, जो जिनकी सारी सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग थी, उनको हम कह देते हैं कि सारे प्रवृत्ति भेद है इनके अंदर सबके सब, ठीक है ना। हालांकि पहले वाले सूत्र में थोड़ा क्लियर हो ही गया कि भाई जो चींटी वाला चित्त है वो जो है ना हाथी से प्रवृत्ति में तो भिन्न होगा ही, या अश्व से भिन्न होगा ही, या किसी और चीज की हम बात कर लें, कुत्ते की बात कर लें तो कुत्ते से भिन्न तो होगा ही, क्योंकि सबकी आदतें अलग अलग होती हैं, सबके बल अलग अलग होते हैं, सबका व्यवहार अलग अलग होता है, तो सबके चित्त भी तो अलग अलग हुए ना, प्रवृत्ति भेद हो गया उन सबके अंदर, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग हो गई। और प्रयोजकम का मतलब देखिए यहाँ पर ऊपर तीसरे सूत्र में अप्रयोजकम आया था, ठीक है ना। क्या मतलब था अप्रयोजकम का, कि नहीं चलाती हैं, आ गया ना पहले, नहीं चलाता है, तो यहां पर क्या आ गया, चलाता है, प्रयोजकम, ठीक है ना। जो भी निर्देशित करता है, उसको डायरेक्शन देता है, तो वो क्या है, चित्तम एकम अनेकेषाम्, जो एक ही चित्त है हमारा, जो निर्माण चित्त है ना, यहाँ पर ऊपर जो कहा निर्माण चित्त, जो निर्माण करता है, वो चित्त ही अनेक चित्तों को प्रयोजक करता है, जो प्रवृत्ति से भेद होते हैं, प्रवृत्ति से अलग होते हैं, ठीक है। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम्। क्लियर है जी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़े से ना ये डिफरेंट उसमें चले जाते हैं ना।
उसके बाद सुना कौन कौन रहे हैं आज? मैम हाँ जी, ये 3 नंबर वाला बता दो बस, थोड़ा सा 3 नंबर वाला। मेरे को इन शॉर्ट पहला दूसरा बता दो। अच्छा ठीक है। देखिए पहले में हिमानी जी ऐसा था, पहले में ना ये बताया था कि जो हमारे विभूति पाद में जितनी सिद्धियां मिली थी ना, वो सिद्धियां कैसे मिली थी हमें? समाधि के लिए जब हम प्रयत्न कर रहे थे, तो उनके लिए जो हमने प्रयत्न किए, जैसे जैसे प्रयत्न किए, तो उनके द्वारा ही वैसी वैसी हमें सिद्धियां मिल गई। अब यहाँ पर सिद्धियों के और प्रकार बताते हैं कि सिद्धियां और कैसी कैसी होती हैं। एक तो जन्म से होती है सिद्धि, जो जन्म लेते हैं ना जो भी मनुष्य, तो वो जन्म से ही बड़े प्रतिभावान होते हैं। किसी में जैसे आरुषि जी में है तो वो ड्राइंग का बहुत बड़ा गुण है, तो वो वाला जो गुण है वो हर एक में नहीं होता है। मैं तो उसको पता नहीं क्या बना दूंगी। तो वो जो एक बहुत ही ज्यादा विलक्षण चीजें जो होती हैं जन्म से ही, जो बिना किसी की ट्रेनिंग के, बिना किसी के सिखाए होती हैं, तो वो जन्म से सिद्धि हो गई। दूसरी जो सिद्धि है औषधि से हो गई, जो कि जिस भी चीज की औषधि का हम पान करके, औषधि को ले करके, फिर हमें जो एक कुछ अनेक तरह की जो सिद्धियां मिल जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था कि च्यवन ऋषि जो थे, उन्होंने च्यवन प्राश बना करके अपने बुढ़ापे को जवानी में कन्वर्ट कर लिया था। या फिर कोई पारा वगैरह लेके, या किसी तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो शरीर को बहुत विलक्षण बना देती है औषधियां लेकर के, उसको भी सिद्धि कहते हैं। फिर मंत्र से प्राप्त सिद्धि होती है। ये मंत्र से वही हो गया कि जैसे स्वाध्याय हो गया है, इसी तरह से मंत्र जब हम जप करते हैं तो एक अलग तरीके का जो हमारे अंदर कुछ सिद्धि हो जाती है, कुछ अलग तरह का तेज हो जाता है, तो वो सिद्धि हो गई मंत्र से। तप से भी वही चीज होगी कि जब हम तप करते हैं तो शरीर और काय की जो और इंद्रियों की जो सिद्धि होती है, उसको तप सिद्धि कहते हैं। और समाधि सिद्धि की तो बात वो पीछे करते ही आ रहे हैं, इसीलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो ये भी सिद्धियां होती हैं। दूसरे में क्या था कि जो सिद्धियां मिल गई हैं, उनसे जो परिवर्तन होता है, जाति अंतर परिणाम, मतलब जैसे कि हमने जब स्टार्टिंग से लेकर के और जब हमें सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो ऑब्वियस है ना कि हमारे अंदर चेंजेस बहुत आए होंगे। सात्विक राजसिक से या तामसिक प्रवृत्ति से हम सात्विक प्रवृत्ति आई है, तो गुणों में परिवर्तन हो गया। और सिद्धि हमें जो मिली अलग से, तो हम चीज को आसानी से लेने में जो है ना वो हस्तगत हो जाते हैं, या किसी चीज को देखने में, सूंघने में, पीछे सब तरह की सिद्धियां हो गई है ना, कि दिव्य चीजों को हम सूंघते हैं, दिव्य चीजों को सुनते हैं, दिव्य चीजों का पान करते हैं, उस तरीके का। तो बहुत सारी तरह की जो भी चीजें हो गई, तो उससे जो हमारी जाति के अंतर, जाति में जो परिणाम होता है, उसका जो अंतर होता है, जो अंतर होता है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, तो उसकी आपूर्ति जो है ना वो प्रकृति करती है। तीसरे में ये कह रहे हैं कि वो जो प्रकृति जो पूरा करती है, तो कहीं ये तो नहीं कि जो प्रकृति जो है ना, ये निमित्त जो जो ये सिद्धियां थी, या जो निमित्त था, या जो धर्म था, क्योंकि जो धर्म ही हो गया ना, जो गुण आ गया वो, तो वो प्रकृति को चलाने वाला तो नहीं हो गया है। एक बीच में क्वेश्चन आ गया था ये वाला, तो ये फिर तीसरे में उसका आंसर दे रहे हैं कि वो उसका अप्रयोजकम है, प्रकृति का, वो चलाने वाला नहीं है। वो केवल क्या करता है, उसकी बाधा को तोड़ देता है। जैसे कि किसान तोड़ता है बाधा को जब वो खेतों में पानी दे रहा होता है। और इसके बाद ये कहते हैं कि जो चित्तों का जो निर्माण करता है योगी, तो उसका जो निर्माण करता है वो अस्मिता, उसका जो स्वयं का चित्त है वो ही अनेक चित्तों का निर्माण करता है। निर्माण चित्तानी मात्रात, अस्मिता जो है वही एकमात्र दूसरे चित्तों का निर्माण करता है। फिर जो दूसरे चित्तों का निर्माण हो गया, तो कहते हैं वो प्रकृति से भेद होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकृति के होते हैं, तो वो उनको चलाता कौन है? वही एक चित्त चलाता है जो हमारा मूल चित्त होता है, जो अनेक जो चित्त जो प्रवृत्ति भेद से हो गए थे, उन्हीं को वो चलाता है। ठीक है, तो यहां तक पांचों के पांचों एक बार इन शॉर्ट हो गए। जी ठीक है, मैम जैसे आपने योगी का एग्जांपल दिया, योगी से फिर हम हाथी बनते हैं, चींटी बनते हैं,
तो उसमें योगी का चित्त है वो अनेक चित्तों को संचालित करेगा ना मैम? हाँ, योगी का चित्त। ओके मैम। क्योंकि हमें अपने जन्म के साथ वही एक चित्त मिलता है ना, तो मूल चित्त वही हो गया। ओके मैम।